गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर फ्रेंड मानस पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद मानस। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में जो एमपी बोर्ड ने आपकी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए रिलीज किए हैं। और इन क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड बहुत सारी फेक न्यूज़ और बहुत सारे रूमर्स भी वायरल हो रहे हैं। तो क्या सच है क्या झूठ है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अभी प्रश्न बैंक से रिलेटेड बहुत सारे डाउट है बच्चों के मन में कि प्रश्न बैंक से 100% पेपर आएगा नहीं आएगा, कितना परसेंट पेपर आएगा, एमपी बोर्ड का क्या कहना है इस पर, इनके एमपी बोर्ड के अधिकारियों ने क्या कहा है। क्योंकि मैंने इस बारे में एमपी बोर्ड के अधिकारियों से भी बात करी है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से भी बात करी है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है एमपी बोर्ड के प्रश्न बैंक को लेके। क्योंकि एमपी बोर्ड ने पहले भी क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किए थे और इसमें से कितने चांसेस हैं आपके क्वेश्चन पेपर आने के। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन है मैं सब कुछ सोल्व करने वाला हूँ। आपको 100% आंसर दूंगा सबके। आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है, आपको क्वेश्चन बैंक कितना पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और जितना भी है सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि प्रश्न बैंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कि 100% पेपर उसमें से ही आएगा, तो आएगा या नहीं आएगा आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप करें। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। क्योंकि हम एमपी बोर्ड से रिलेटेड एजुकेशन मटेरियल, स्टडी मटेरियल, एमपी क्वेश्चंस और सारे न्यूज़ अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। क्योंकि प्रश्न बैंक से रिलेटेड बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डाउट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ। तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस एक नई न्यूज़ वायरल हो रही है कि एक एमपी बोर्ड ने नया क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है। तो मैं चलिए आपको सीधे गूगल पे लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक। आप देख सकते हैं 2 दिन पहले की न्यूज़ है, 2 दिन और ये फिर 1 दिन 2 दिन। अभी एक ऐसी न्यूज़ वायरल हो रही है कि मध्य प्रदेश बोर्ड ने जारी की 10वीं और 12वीं की सभी विषयों की नई प्रश्न बैंक, इसी के आधार पर होंगी परीक्षाएं। और ये ऐसी बहुत सारे न्यूज़पेपर ने, बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स ने ये पब्लिश करा है, सेम न्यूज़ है। इन्होंने इसमें बताया क्या है, इन्होंने ये बताया कि एमपी बोर्ड ने एक नया क्वेश्चन बैंक जारी किया है जिसमें 500 प्रश्न हैं और ये नया है। पुराने जितने भी क्वेश्चन बैंक थे सारे कैंसिल हो चुके हैं। और ये न्यूज़ आप देख सकते हैं 30 मार्च की है, ठीक है। और इसमें इन्होंने ऐसा भी लिखा है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर है वो इसी क्वेश्चन बैंक से आएंगे। तो ये कितना सच है कितना झूठ है इसके बारे में बात करेंगे। ये न्यूज़ सबसे पहले पब्लिश करी थी दैनिक भास्कर ने, आप देख सकते हैं, और उसी के बाद से इन सारी वेबसाइट्स ने एक ही न्यूज़ को पब्लिश किया है। तो दैनिक भास्कर ने इसमें यही लिखा था कि एक नई क्वेश्चन बैंक रिलीज हुई है 500 प्रश्नों की। और इसमें इन्होंने लिखा है क्योंकि दोनों परीक्षाओं के पेपर इसी प्रश्न बैंक में से तैयार किए जाएंगे। तो गाइस आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। न्यूज़पेपर वाले कुछ भी लिख देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एमपी बोर्ड के किसी भी अधिकारी ने ऐसा नहीं कहा है, ना एमपी बोर्ड ने कोई लेटर या स्टेटमेंट दिया है ऐसा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इसी से आएगा, ठीक है। और बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो को, आप एंड तक देखते जाइए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अगर आपको ऐसे कोई न्यूज़ दिखती है, अगर आपको कोई इस बारे में बोलता है कि एक नया क्वेश्चन बैंक आया है, बहुत से लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन बैंक स्कूल में मिलेगी, आपको कुछ पैसे पे करना पड़ेंगे 120 रुपये और आपको स्कूल से क्वेश्चन बैंक मिलेगी। तो ये क्वेश्चन बैंक कोई नई नहीं है। ये जो विमर्श पोर्टल पे जो क्वेश्चन बैंक मार्च में अपलोड हुई थी, वही क्वेश्चन बैंक के बारे में न्यूज़ है ये, और आपको उसी क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एमपी बोर्ड ने प्रश्न बैंक को लेकर क्या कहा है। तो देखिए एमपी बोर्ड ने पहली बात तो ये क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया नहीं है, ये क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है, ठीक है, विमर्श पोर्टल ने। विमर्श पोर्टल एमपी गवर्नमेंट का ही है, लेकिन ये एमपी बोर्ड से थोड़ा अलग है, ठीक है। ये एग्जैक्टली आप इसको एमपी बोर्ड नहीं मान सकते। ये जो राज्य शिक्षा विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग है, उसने क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है। इसलिए रिलीज़ किया है क्योंकि कोविड के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो बच्चों को थोड़े आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाए, उनकी थोड़ी हेल्प हो सके, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है। और जो आपका पेपर बनता है वो एमपी बोर्ड रिलीज़ करता है। जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है वो एमपी बोर्ड के टीचर्स बनाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बैंक स्कूल शिक्षा विभाग ने रिलीज़ किया है। पहली बात तो आप ये मत समझिए कि एमपी बोर्ड ने, एमपीबीएससी ने ऑफिशियली ये क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है, ठीक है। ये एमपी बोर्ड ने रिलीज़ नहीं किया, ये विमर्श पोर्टल ने रिलीज़ किया है। विमर्श पोर्टल भी एमपी गवर्नमेंट का ही पार्ट है। इस पर जितने भी एग्जाम रिलेटेड काम होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड काम होते हैं एमपी गवर्नमेंट के और एमपी बोर्ड के, वो वहीं पर होते हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, एमपी बोर्ड और विमर्श पोर्टल। आप देख सकते हैं ये विमर्श पोर्टल की वेबसाइट है,
ठीक है, vimarsh.mp.gov.in। और RMSI की गवर्नमेंट की स्कीम है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इन्होंने ये क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है यहाँ से। और MP बोर्ड की वेबसाइट है वो दूसरी है, ये MP बोर्ड की वेबसाइट है mpbsv.nic.in। तो अगर इस पे जो कुछ रिलीज होता है तो वो 100% ऑफिशियल होता है, लेकिन इस पे कुछ रिलीज हुआ तो वो 100% ऑफिशियल नहीं है। और MP बोर्ड ने कुछ लेटर भी नहीं दिया है इस क्वेश्चन बैंक के बारे में, ना किसी अधिकारी ने बोला है। ये सिर्फ न्यूज़पेपर में ऐसी फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रही है कि आपका पेपर जो है क्वेश्चन बैंक से ही आएगा। ये सिर्फ न्यूज़पेपर वालों ने लिखा है। और आपको पता ही होगा कि बहुत बार न्यूज़पेपर वाले कुछ भी लिख देते हैं और जिसका रियलिटी से कुछ भी संबंध नहीं होता है, ठीक है। ये फेक न्यूज़ भी लिख देते हैं बहुत बार, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग कि प्रश्न बैंक इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मैंने प्रश्न बैंक का एनालिसिस किया है और मैंने प्रश्न बैंक में देखा है कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जो जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये प्रश्न बैंक मैंने ओपन किया, ये फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न बैंक है, ये जो स्कूल शिक्षा विभाग के टीचर्स ने बनाया है, बहुत ही सोच समझ के बनाया है। इन्होंने आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनाया है, ठीक है। अगर उस चैप्टर से 3 अंक का क्वेश्चन आ रहा है तो उन्होंने 3 अंक के क्वेश्चन दिए हैं। अगर उस चैप्टर से 5 अंक का क्वेश्चन आ रहा है तो उन्होंने 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट तो है, इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते। आगे इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्या पूरा पेपर प्रश्न बैंक से आएगा? तो इसका क्लियर कट आंसर देता हूँ मैं आपको, नो, पूरा क्वेश्चन बैंक से पेपर नहीं आएगा, ठीक है। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि पूरा जो पेपर है वो प्रश्न बैंक से ही आएगा, क्योंकि आपका जो टीचर क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो अलग है और ये जो क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है जिन्होंने, वो टीचर अलग है, ठीक है। क्योंकि गाइज MP बोर्ड ने गाइज मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, क्या MP बोर्ड ने पहले कभी क्वेश्चन बैंक दिया है, ठीक है। तो हाँ, MP बोर्ड ने दिया था, मैं आपको देखिए इनकी वेबसाइट पर ले आके बताता हूँ। देखिए, ये वही वेबसाइट है जहाँ पे ये विमर्श पोर्टल की वेबसाइट है जहाँ पे ये क्वेश्चन बैंक आए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये 2019 में जब NCERT सिलेबस आया था, ठीक है, 2018 तक NCERT नहीं था, 2019 में NCERT था जब हम 12th में थे। तो इन लोगों ने बच्चों की मदद के लिए, ठीक है, विमर्श पोर्टल ने ही, RMSI ने ये क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किए थे, ठीक है। आप देख सकते हैं मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किए थे। और वैसा ही एक लेटर भी जारी किया था इन्होंने, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने, कि बच्चों की हेल्प हो सके, इसलिए ये क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया गया है अभ्यास हेतु। तो इनको आप सभी बच्चों को प्रोवाइड कीजिए। अब ये क्वेश्चन बैंक मैं आपको बताता हूँ इसमें से कितना आया था, कितना नहीं आया था। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया था मैंने वो ओपन किया है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक है जो 2019 में विमर्श पोर्टल ने अपलोड किया था। तो ये भी इन्होंने 100% ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही अपलोड किया था, ठीक है। और इसमें भी ऐसा ही लग रहा था कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं मैं ये क्वेश्चन बैंक भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो उस टाइम पे भी यही डाउट था कि इस क्वेश्चन बैंक में से 100% पेपर आएगा या नहीं आएगा, कितना % पेपर आएगा। लेकिन उस टाइम पे क्वेश्चन बैंक इतना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ था, इतनी ज़्यादा इसकी न्यूज़ स्प्रेड नहीं हो रही थी। लेकिन इस साल क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी क्वेश्चन बैंक में से 100% पेपर नहीं आया था, कोई सा पेपर 50 से 60% आया था, कोई सा मैक्सिमम 70% आया था, ठीक है। और कोई सा ऑलमोस्ट 50% ही आया था लगभग, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं आया था। तो बहुत सारे बच्चे 100% यही मान रहे थे कि इसी क्वेश्चन बैंक में से आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन बैंक पे 100% डिपेंड नहीं करना है, पहली बात तो, ठीक है। आपका पूरा पेपर इसमें से नहीं आने वाला है। कितना % आएगा मैं आपको बताऊंगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब गाइस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में कितना % क्वेश्चन बैंक से पूछा जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी के मन में यही डाउट है। तो मैं देखिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो कि 100% तो पूछा जाएगा नहीं, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल मत समझिए, नहीं 90% पूछा जाएगा, ठीक है। मीन्स इतना ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा इस क्वेश्चन बैंक में से। अब ये क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है, ठीक है, टीचर्स ने रिलीज़ किया है और पूरा 100% ब्लूप्रिंट के हिसाब से रिलीज़ किया है। और जो एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं उन्होंने ये क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि इसमें से बिल्कुल नहीं आएगा।
तो अगर परसेंटेज की बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग 50 से 80% के बीच में इस क्वेश्चन बैंक में से पूछा जाएगा। आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर है वो 50 से 80% इस क्वेश्चन बैंक में से ही आएगा। अब देखिए ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैं आपको 50 से 80% बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 80% बाई चांस आ भी सकता है, ऐसे 80% के भी चांसेस कम ही हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में 80% भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बनाने वाला टीचर अलग है, पेपर बनाने वाला टीचर अलग है, और MP बोर्ड अलग है, विमर्श पोर्टल अलग है, ठीक है। लेकिन विमर्श पोर्टल ने भी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ही ये क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है, लेकिन 100% तो नहीं आ सकता है। तो हो सकता है कि 70 से 80% भी पूछ लिया जाए आपके क्वेश्चन बैंक में से, ठीक है, लेकिन उसके भी चांसेस कम हैं। और हो सकता है कि मात्र 50% ही आए, ऑलमोस्ट 50 से 60% ही पूछा जाए उस क्वेश्चन बैंक में से, क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक भी इम्पोर्टेंट है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। लेकिन किसी सब्जेक्ट में वो क्वेश्चन बैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, किसी सब्जेक्ट में वो कम इंपॉर्टेंट लग रहा है। सो मेरे अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन बैंक में से 50 से 60% आ सकता है। तो अगर आप एक क्लियर कट परसेंटेज मांगेंगे तो मैं बोलूँगा कि उस क्वेश्चन बैंक में से 50 से 60% आएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा या कम नहीं आ सकता है मेरे अकॉर्डिंग। और मेरे टीचर्स से भी बात करिए, टीचर्स का भी यही कहना है कि उसमें से 50 से 60% आ सकता है, मैक्स टू मैक्स 50 से 70% आ सकता है, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको इस जो क्वेश्चन बैंक के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन आपको इसको स्किप भी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि 50% से 60% इस क्वेश्चन बैंक में से आने के चांसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि 50 से 60% इस क्वेश्चन बैंक में से ही आएगा, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन बैंक को तो पढ़ना ही है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन बैंक को आप तो स्किप कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आपको बाकी भी पढ़ना ही है, ठीक है। आपको आपकी बुक से, और मैं भी अपने चैनल पे IMP क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको उसमें से पढ़ना ही है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बैंक में से पढ़ना ही है, नो डाउट 100% पढ़ना है। तो आपको पढ़ाई किससे करनी है? तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है। जो MCQs हैं और जो इन्होंने ब्लूप्रिंट वाइज क्वेश्चन दिए हैं, अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन बैंक को लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लीजिए और मैच करिए कि कौन से क्वेश्चन हैं जो हर साल आते हैं या बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आप इन दोनों को मैच करिए, और जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन समझिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। देखिए गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अभी आपको पढ़ाई तो करते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ाई करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी पढ़ाई करिए, ठीक है। और जो भी आपको IMP क्वेश्चन लग रहे हैं उनसे आप पढ़ते रहिए। और जब आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, जब आपका एक क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, ठीक है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका क्वेश्चन बैंक में से कितना आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद भी आपको पेपर में 4 से 5 दिन की छुट्टियां मिल ही रही है, तो एक पेपर को देखने के बाद, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का एक पेपर देखने के बाद और उसको क्वेश्चन बैंक से मैच करने के बाद आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि क्वेश्चन बैंक में से कितना % आ रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। जब आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, लाइक एक आधा पेपर हो जाएगा कोई सा, ठीक है, तो उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे से अंदाज़ा आ जाएगा कि कितना % क्वेश्चन बैंक में से आ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ आप और करिए, अभी प्री बोर्ड के पेपर होंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल में प्री बोर्ड के पेपर होंगे वो आप कहीं से अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं भी अपलोड कर दूँगा अपने चैनल पे। तो उन जो प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है उनको आप मैच करिएगा क्वेश्चन बैंक में से, ठीक है, कि इसमें से कितना % पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद भी आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि क्वेश्चन बैंक में से कितना आ जाएगा। तो प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं, और आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, ठीक है। तो उस प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कीजिएगा अच्छे से, और उसको आप मैच करके भी देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक के साथ कि कितना % पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं कुछ, और बाकी भी मैं बहुत जल्दी कॉमर्स के, मैथमेटिक्स के और साइंस के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट, बिजनेस स्टडीज़, सबके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। और आपको किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप कमेंट करके बताइए।
और प्रश्न बैंक डाउनलोड कहाँ से करना है, अगर आप बहुत से बच्चों को अभी तक नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। विमर्श पोर्टल की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं vimarsh.mp.gov.in। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इस वेबसाइट पे जाना है और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा परीक्षा संबंधित सामग्री के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको अपनी क्लास डालनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन बैंक आ जाएंगे, आपको डायरेक्टली या क्लिक टू व्यू पे करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, आपके सारे डाउट सॉल्व कर दिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और हम MP बोर्ड से रिलेटेड सब कुछ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के साथ हमेशा बने रहिएगा। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ और MP बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me.